हेलो साथियों, नमस्कार। यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज भी हम हमेशा की तरह कुछ टॉप 5 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, ऑल एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, देहरादून, श्रीनगर या नैनीताल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले हम ये देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है नैनीताल। साथियों, उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थापित किया गया था और इसकी जो स्थापना है वो उत्तराखंड निर्माण के समय में ही 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो मुख्य न्यायाधीश है, जो वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, वो हैं संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। ये है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, संजय कुमार मिश्रा। साथियों, और इसके जो प्रथम इसके उत्तराखंड निर्माण के समय जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे वो थे अशोक देसाई। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। उत्तराखंड में जो जजों की संख्या है, जो पद है वहाँ पर, वो है 11, 9 + 2। इसका मतलब है 9 उसमें परमानेंट है और 2 एडिशनल है। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। एक चीज़ और एक्स्ट्रा जो मैं बताना चाहूँगा, सन 1900 में जो ये उच्च न्यायालय का जो भवन है, 1900 में इसका निर्माण किया गया था और इसका जो निर्माण किया था वो सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने किया था। सेंटोनी मैकडोनाल्ड, इतना याद रखें, मैकडोनाल्ड। यहाँ पर मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, मैकडोनाल्ड। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखने ही चाहिए। आइए इनको एक बार देख लेते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में है। इसकी स्थापना उत्तराखंड निर्माण के साथ साथ 9 नवंबर सन 2000 को होती है। इसके जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश, संजय कुमार मिश्रा, और इसके फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे वो थे अशोक देसाई। 11 पद हैं, 9 + 2। और इस भवन का जो निर्माण हुआ वो सन 1900 में हुआ था और वो क्या था, सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने। तो इस तरह से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ पॉइंट हैं जो आप आवश्यक रूप से याद रखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आज की सीरीज़ का दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। आज की सीरीज़ का यह है दूसरा प्रश्न, उत्तराखंड का वह स्थान जहां आज भी दुर्योधन तथा कर्ण की पूजा की जाती है। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगर आपने UKPSC लोअर एग्ज़ाम दिया हो जो रिसेंटली हुआ है 12 दिसंबर को, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में है अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है उत्तरकाशी नैनीताल में। नैनीताल से लगभग कुछ दूरी पर 2 स्थान है और दोनों स्थान आपको याद रखने होंगे। एक तो है सौर गांव और दूसरा स्थान है सारनोल गांव। ये 2 जगह आप ज़रूर याद रखें।
तो सौर गांव में दुर्योधन की पूजा की जाती है। दुर्योधन की पूजा की जाती है। सौर गांव में दुर्योधन का मंदिर है। और जो सारनोल गांव में है वहाँ पर कर्ण का मंदिर है। वहाँ पर कर्ण की पूजा की जाती है। सौर गांव और सारनोल गांव। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस बार भी पूछा गया था और आगे भी पूछे जाने की संभावना थी। तो क्योंकि इस बार सिर्फ ये पूछा गया कि किस ज़िले में स्थित है यूकेपीएससी में, जो अभी रिसेंटली हुआ 2021 में, तो उसमें पूछा गया था कि कौन से ज़िले में पूजा की जाती है। तो उत्तरकाशी ज़िले में नेतवाड़ में। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर कौन से गांव में कर्ण की पूजा की जाती है और किस गांव में दुर्योधन की पूजा की जाती है। इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके बता दिया है। उत्तरकाशी जिले के सौर गांव में दुर्योधन का मंदिर है और सारनोल गांव में कर्ण का मंदिर है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की प्रथम विभूति का नाम बताइए। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की प्रथम विभूति, एकमात्र विभूति है भीमसेन जोशी, एच.एन. बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत या जनरल बी.सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, गोविंद बल्लभ पंत। ये हमारे उत्तराखंड की एकमात्र विभूति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भारत रत्न, साथियों, भारत रत्न जो सम्मान है वो 1954 में शुरू किया जाता है। और सबसे पहले जो भारत रत्न मिला वो 3 व्यक्तियों को मिला है। 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है सबसे पहले। राजगोपालचारी, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे व्यक्ति थे सी.वी. रमन। इन तीनों को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और साथियों, हमारे जो उत्तराखंड की एकमात्र विभूति है वह है गोविंद बल्लभ पंत। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत रत्न सम्मान। अब भारत रत्न के बाद अगर हम कर्म से देखें तो उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, और उसके बाद पद्मश्री। ये पुरस्कारों का क्रम है। तो ये हमारे देश के सर्वोच्च सम्मान है। तो आशा करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा और आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो ये उत्तराखंड के टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी। तो अगर आप उत्तराखंड के हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर किसी को पता है कि रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर स्थित है। भगवान शंकर का मंदिर स्थित है। यहीं पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें बताऊं तो यहीं पर नर और नारायण ये 2 पर्वत स्थित है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें। और एक चीज़ और है, केदारनाथ में किस भाषा में अनुष्ठान किए जाते हैं तो वो है कन्नड़। केदारनाथ में जितने भी अनुष्ठान पूजा पाठ किए जाते हैं साथियों, तो वो कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आप ज़रूर इसे याद रखेंगे। शंकर भगवान का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर, नर नारायण पर्वत, कन्नड़ भाषा में यहाँ पर सभी अनुष्ठान किए जाते हैं। अगला प्रश्न
और इस सीरीज का ये टॉप 5 5th क्वेश्चन है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये भी रिसेंटली पूछा गया यूकेपीएससी लोअर पीसीएस में। 1960 में, 1962 में, 1964 में या 1965 में? तो इसका राइट आंसर है 1960 में, क्योंकि 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना होती है। और इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। और साथियों, अगर आपको ध्यान होगा, इसको रोटेट मोशन में कर देता हूँ। हाँ, तो ये प्रथम विश्वविद्यालय। और इसके जो इस समय, अगर मैं ये पूछूं कि इस समय इसके कुलपति कौन है, वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो वो हैं डॉक्टर तेज प्रताप। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम याद रखेंगे। 17 नवंबर 1960 को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और इसका उद्घाटन करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। और ये भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। और हाँ, एक चीज़, ये वर्तमान में कहाँ है? उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ये स्थित है। ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित है। तो साथियों, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। आशा है ये आपके एग्ज़ाम को और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।